जानकारी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ की व्यवस्था को लेकर के एक और नई रिपोर्ट ने योगी सरकार और योगी आदित्यनाथ की मुश्किलें बढ़ा दी है। आप सब जानते हैं महाकुंभ के अंदर जो नदी का पानी है वो साफ नहीं है, उसमें लोग स्नान कर रहे हैं, वहां के पानी को पी रहे हैं, जिससे लोगों के अंदर नई नई बीमारियां हो रही, जिससे लोग बीमार हो रहे हैं। इसको लेकर के कई रिपोर्ट्स भी सामने आई जिसमें यह साफ तौर पर कहा गया कि महाकुंभ के अंदर नदी का पानी ठीक नहीं है, वो काफी ज्यादा जो कंटामिनेटेड हो चुका है पानी, इसलिए वहां पर एहतियाती बरतना जरूरी है। लेकिन योगी सरकार ने क्या कहा, ऐसा कुछ नहीं है, सारी खबरें बेकार है। लेकिन अब इसको लेकर के एनजीटी की तरफ से योगी सरकार को बड़ा झटका दिया गया है, जिसके बाद योगी सरकार की मुश्किलें बढ़ गई। किस तरीके से आगे इसके बारे में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बयान जो कि अपने आप में उन्हीं के ऊपर सवाल खड़ा कर रहा है। बागेश्वर धाम में प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे और वहां पर उन्होंने जिस तरीके का बयान दिया दोस्तों, वो सुनकर आप हैरान रह जाएंगे कि एक देश का प्रधानमंत्री जिसको देश के लोगों से मिलने के लिए टाइम निकालना चाहिए, मणिपुर के लोगों से मिलने के लिए टाइम निकालना चाहिए, लेकिन वहां देश का प्रधानमंत्री नहीं जा रहा। देश का प्रधानमंत्री बागेश्वर धाम के बुलाने पर वहां पहुंच जाते हैं और वहां पर जो बयान देते हैं वो उससे ज्यादा अफसोसजनक है। आगे हम आपको बयान भी सुनाएंगे, उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सबसे पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। इस वीडियो में देखिए कि महाकुंभ में किए गए भ्रष्टाचार की अब पोल खुल रही है, लोगों की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है। एनजीटी ने महाकुंभ में खुले में शौच पर यूपी सरकार से जवाब मांग लिया है। किस तरीके से, जरा देखिए वीडियो। ब्रेकिंग न्यूज उस पर जल्दी से दर्शकों को बताते हैं। एनजीटी ने महाकुंभ मेले में, ये गौर से सुनिए आप, बड़ी खबर है, एनजीटी ने महाकुंभ मेले में खुले में शौच पर यूपी सरकार से जवाब मांग लिया है। एनजीटी ने यूपी सरकार, प्रयागराज मेला प्राधिकरण और उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इस मामले पर अगली सुनवाई 24 फरवरी को होगी। इससे जुड़ी याचिका में कहा गया लाखों लोग सुविधा के अभाव में गंगा किनारे शौच करने को मजबूर हैं। ये तो बड़ी खबर आ गई है। मतलब जो अभी कहा जा रहा था कि साहब गंगा का पानी आचमन क्या नहाने लायक भी नहीं है, और लीजिए वजह सामने निकल कर आ गई है। एनजीटी जवाब मांग रही है कि लोग खुले में शौच करने को मजबूर है। मैं 1.5 महीना इलाहाबाद था, इसलिए तो मैंने आपको बताया कि वहां की वास्तविक भौतिक परिस्थिति क्या है। ठीक है। और दूसरी बात आज अगर अब प्रयागराज देखिए, और दूसरी बात, अगर पूरे प्रयागराज में सबसे ज्यादा शॉर्टेज किसी चीज की है, पता किस चीज की है? बिस्लरी के पानी की है, पीने के पानी की। और हर गंगा जल नहीं पी रहे हम। मैं कह रहा हूँ, आप अपना रिपोर्टर को अभी भेजिए, हर संत की कुटिया में आपको बिस्लरी के पानी मिलेगा, कोई नहीं पी रहा गंगा का जल। भेजिए, अभी भेजिए अपना रिपोर्टर, अभी भेजिए, मैं चैलेंज कर रहा हूँ। और सबसे ज्यादा, और रही बात सुनिए, नहीं देखिए, गरीब आदमी है वो 20 किलोमीटर पैदल जाएगा, धक्के खाएगा, पुलिस की लाठी खाएगा, कुछ खाएगा, माँ गंगा में स्नान करेगा, उसकी आस्था में उसके चरणों में प्रणाम करता हूँ। वीआईपी क्या करेगा? वो हेलीकॉप्टर से आएगा, 8000 की कैब से जाएगा है, और वहां उसको साधु संत मिलेंगे, नहलाएंगे, उसकी पूरी खातिर मालिश करेंगे। ये इनकी वास्तविकता है। गरीब आदमी वहां पर सिर्फ और सिर्फ 20 किलोमीटर पैदल चलने और प्रताड़ना के लिए बना, और वीआईपी को आप जाके जो है ऐसा ट्रीटमेंट दे रहे हो। कक्कड़ साहब क्या दिखाना चाह रहे हैं? कक्कड़ साहब, आपको लिंक्डइन में किसी ने पोस्ट किया था। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एक्सपीरियंस। आई स्पेंट 6 आवर्स। दोस्तों, आप लोगों ने देख लिया है, एनजीटी ने फिर एक बार यूपी सरकार से जवाब मांगा है। इवन मैं द वायर की एक खबर दिखाना चाहता हूं, यह खबर आप देख लीजिए। सीपीसीबी की रिपोर्ट से जाहिर होता है कि गंगा यमुना सीवर बन चुकी है। सीवर जानते हैं आप किसको कहा जाता है? सीवर बन चुकी है। उनमें फेकल कोलिफॉर्म यानी इंसानों के मल में पाए जाने वाले बैक्टीरिया की तादाद औसत से ज्यादा बताई गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि यह पानी नहाने लायक तक नहीं है। वहीं विधानसभा में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जी इस रिपोर्ट पर ही सवाल खड़े कर देते हैं और कहते हैं कि महाकुंभ को बदनाम करने का यह प्रचार हो रहा है। संगम का जल न केवल स्नान बल्कि आचमन के लिए भी उपयुक्त है। यह योगी आदित्यनाथ का बयान था, लेकिन रिपोर्ट कुछ और कह रही है। आज एक ट्रेंड बन चुका है दोस्तों कि अगर आप किसी सच्चाई की बात बीजेपी के नेताओं के सामने करेंगे तो बीजेपी के नेताओं के पास जब जवाब नहीं होता है तो ये लोग क्या करते हैं, आस्था से उसको जोड़ते हैं कि यह हिंदुत्व के खिलाफ है, यह हिंदुओं के खिलाफ एक षड्यंत्र चलाया जा रहा है। इस तरीके की चीजें, इस तरीके का नैरेटिव सेट करते हैं ताकि जनता को
समझ में ही ना आए कि हो क्या रहा है। आपको पता होगा इससे पहले एक व्यक्ति ने जो है सलोरी साइड से एक बहुत बड़े सीवर से हरा कर गंदा मलयुक्त पानी गिर रहा था और उसका वीडियो बना करके सोशल मीडिया पर वायरल किया था। उस बंदे को जेल में बंद कर दिया गया। वो 11 फरवरी को जेल में गया और 17 फरवरी तक वो जेल में रहा। एक सच्चाई देश के सामने पेश करने की सजा उसको दी गई। और आज आप देख सकते हैं तमाम रिपोर्ट्स बता रही है कि गंगा के अंदर पानी पीने लायक नहीं, इवन स्नान करने लायक तक नहीं है। लेकिन जो हजारों करोड़ रुपए खर्च करके सरकारें अपने मतलब जो है इस नाकामी को उपलब्धता में कन्वर्ट करके लोगों के सामने चीजें पेश कर रही है, वो अपने आप में कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा अफसोस वाली बात है। आपको क्या लगता है? हर चीज को आस्था से जोड़ना चाहिए। कुंभ जैसी चीज तो अगर आस्था से जुड़ भी रही है तो इनको एटलीस्ट दूसरों के छोड़ दीजिए, हिंदुओं की तो परवाह करनी चाहिए ना। आज वीआईपी जाते हैं, अच्छा ट्रीटमेंट मिलता है उनको और बाकायदा शाही स्नान करके निकल आते हैं। गरीब तबके का व्यक्ति, आम इंसान का क्या, सोचिए उनका क्या हाल है। और उस पर अगर कोई सवाल करता है तो उल्टा जवाब देने की बजाय उन्हीं के ऊपर सवाल ठोक दिया जाता है और कहा जाता है कि ये तो हिंदुओं के खिलाफ षड्यंत्र है। ये नैरेटिव बनाया गया। खैर, एक और खबर मैं आपके सामने रखना चाहता हूं जो अपने आप में बहुत अहम है दोस्तों। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनको मणिपुर जाना चाहिए, लोगों से बातचीत करना चाहिए, वहां जाने के लिए उनके पास टाइम नहीं है। बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के पास वो पहुंचते हैं और किस तरीके से बयान देते हैं, जरा सुनिए वीडियो। मेरे छोटे भाई धीरेन्द्र शास्त्री जी काफी समय से देश में एकता के मंत्र को लेकर लोगों को जागरूक करते रह रहे हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी जी का यह बयान सुना। प्रधानमंत्री मोदी जी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को एकता का मंत्र ले जाने वाला इंसान बता रहे हैं, जबकि धीरेन्द्र शास्त्री खुलेआम आपस में दो धर्मों के लोगों को लड़ाने का काम कर रहे हैं, ऐसा लोगों का आरोप है। और उसको प्रधानमंत्री अपना भाई बता रहे हो। तो सोचिए प्रधानमंत्री मोदी जी के जो बाबा भाई हैं वो किस तरीके से किसके नक्शे कदम पर चल रहे हैं। और एक नफरत फैलाने वाला व्यक्ति अगर प्रधानमंत्री मोदी जी का भाई बन रहा है तो सोचिए मोदी जी किस तरीके की सोच रखते हैं। ये मेरे सवाल नहीं, ये लोगों के सवाल है। सोशल मीडिया पर लोग लगातार यही चर्चा कर रहे हैं। इवन मैं आपको एक और बयान सुनाना चाहता हूं। यह बयान भी प्रधानमंत्री मोदी का है। जो काम खुद बीजेपी के नेता करते हैं उसका आरोप मोदी जी दूसरे नेताओं पर लगाने किस तरीके से, देखिए वीडियो। साथियों, आजकल हम देखते हैं कि नेताओं का एक वर्ग ऐसा है जो धर्म का मखौल उड़ाता है, उपहास उड़ाता है, लोगों को तोड़ने में जुटा है। और बहुत बार विदेशी ताकतें भी इन लोगों का साथ देकर देश और धर्म को कमजोर करने की कोशिश करती दिखती है। हिंदू आस्था से तो देखा आप लोगों ने ये बयान सुना। अब ये बयान खुद नरेंद्र मोदी जी ने ट्वीट किया, लिखा है हिंदू आस्था से नफरत करने वाले और गुलामी की मानसिकता से घिरे लोगों का एक ही एजेंडा है, हमारे समाज को बांटना और उसकी एकता को तोड़ना। अब समाज को बांटने का और एकता को तोड़ने का काम कौन करता है ये प्रधानमंत्री मोदी जी से बेहतर कौन जानता होगा। लेकिन आज मोदी जी उसका आरोप दूसरे के ऊपर लगा रहे हैं। खैर, अफसोस होता है तमाम चीजें सुनकर और देख करके। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर आप अपनी राय रखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करें।